जय बंसी वाले की आप सभी को, उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी की प्रार्थना भगवान से करती है कि आप हमेशा ऐसे रहें, खुश रहें। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज क्योंकि आप सभी जानते हैं देव उठनी एकादशी है और पूरे कार्तिक मास में ही वैसे तो ओम नमो भगवते मंत्र का जाप किया भी है हमने और करते हैं। और आज खास करके एकादशी, साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन इस मंत्र का अगर आप जाप करते रहते हैं और आज रात पूरी रात बैठकर या जितनी भी देर आप बैठ सकें इस मंत्र का जरूर जाप करें। और ये हर एकादशी पे इस मंत्र का जाप करें आप, या विष्णु सहस्त्र नाम अगर हो सके तो सुने। और वो बहुत ही लाभकारी मंत्र और वो स्रोत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं, भगवान का मंत्र जाप करेंगे और उसके बाद कथा आपको सुनाएंगे। बोलो के बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनकी बाधा दूर करे मेर मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल, श्री ब्रजधाम में आप विराजो, मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोलो बंसी वाले की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि
वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मदन मोहन हरि वासुदेवाय मनमोहन हरि वासुदेवाय मदन मोहन हरि वासुदेवाय मनमोहन हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय के बिहारी लाल की जय।
बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा जो आपको सुनाई थी वो इस प्रकार थी कि पांडवों ने ऐसा क्या कर्म किया था कि उन्हें इस जन्म में प्रभु का साथ मिला और वे स्वयं सब इस रूप में इस धरती पे जन्म लिया उन्होंने फिर से। तो यह प्रश्न भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से किया था, जिसका उत्तर उन्होंने दिया। तो आज जो है प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य आपके सामने रखेंगे। आज एकादशी तो है ही, और आज ही के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी है। कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल कर रहे हैं। जैसा कि आजकल बहुत ये होने लग गया है, दो चीजें, दो त्योहार। तो जैसा भी करें आपके वहां जहां भी आप हैं, तो आप उसी हिसाब से चले। तो इसके बाद सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं आपको प्रबोधनी एकादशी का वृतांत कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिन के बाद भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन करने के बाद उठते हैं। इसलिए इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है और उसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से अनंत फल की प्राप्ति होती है और तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। नारद जी के इस व्रत को करने संबंधी प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत भी करें। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप एवं रात्रि जागरण करना चाहिए, और इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस एकादशी का व्रत सर्व सिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदायक है। इस दिन भगवान के जागने के उपलक्ष्य में विशेष पूजन एवं उत्सव आदि भी करवाए जाते हैं। तो इस व्रत के साथ ही भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र बन जाते हैं। सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, कार्तिक शुक्ल एकादशी का ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वरों, चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडा लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक वृतांत सुनाता हूँ जो नारद जी ने राजा पृथु को बताया था। ध्यान पूर्वक सुनिए। नारद जी ने बताया कि बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका शासन सप्त द्वीपों तक फैला हुआ था। हे महाराज पृथु, उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर की परम भक्त थी। वह भगवान के समक्ष नृत्य करती और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती। एक दिन विभांडक ऋषि वहां आए। राजा और रानी ने उनका सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोहण किया, जिसे देखकर ऋषिवर ने कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपके ध्वजारोहण करने में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ।
पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों की भांति कार्य किया करता था। द्वेष कुकृत्यों के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया और तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु एवं मृग आदि मारकर अपनी भूख शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। एक दिन हमने एक कपड़े को एक छड़ी से बांधकर झंडी बनाई और मदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के आगे नृत्य करते रहे। हे महामुनि, संयोगवश उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की ही मृत्यु हो गई। तब यम के दूत आए और हमें प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए और ठीक उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोला कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने अपने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया है और इसी कारण इन्हें हम यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर विष्णु दूत बोले कि बड़े खेद का विषय है कि तुम्हें धर्म अधर्म का जरा भी ज्ञान नहीं है। यह सत्य है कि जीवन भर ये कुकृत्यों में लीन रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य गायन किया है, जिससे इनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। हे दूतों, भले ही इन्होंने ये कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य किया है। इस प्रकार हे महामुने, ये हमें विमान में बिठा कर ले गए और इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा कि हे मुने, अनजाने में भी किए गए श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किए गए ध्वजारोहण का कितना फल होगा, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और यह सुनकर विभाडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। तो कार्तिक महात्म की जय, बोलो तुलसी माता की जय। तो चूंकि आज तुलसी का विवाह भी होता है, तो एक छोटी सी कथा तुलसी विवाह की है कि सूची से मुनियों ने निवेदन किया कि कार्तिक महात्म्य सुनकर हम धन्य हुए। अब तुलसी विवाह के बारे में बताएं। तुलसी विवाह की क्या विधि है और इसके करने से क्या शुभ फल मिलता है, इसका वर्णन कीजिए। मुनियों का निवेदन सुनकर सूची बोले कि हे मुनियों, मैं तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो या कार्तिक मास व भीष्म पंचक हो, तो तुलसी वन में जाकर अथवा अपने घर में ही एक सुंदर मंडप बनाए और हवन कुंड सहित मनोहर वेदी की रचना करके ऋत्विक ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। ब्राह्मण राग द्वेष से रहित विद्वान हो, वह ग्रह यज्ञ करते हुए मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनियों, ऋत्विक के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात स्वर्ण के शालिग्राम का विधि विधान पूर्वक पूजन करें, तत्पश्चात चांदी की तुलसी उन्हें समर्पित करें और इस प्रकार विधि पूर्वक तुलसी जी का पानी ग्रहण कराने के बाद विधि पूर्वक होम करें। उसके बाद सप्तनीक बंधु बांधुओं सहित विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा कर शांति पाठ एवं मंगल गान करें। उस समय स्त्रियां भी मंगल गान करें एवं भेरी आदि वाद्य मंत्र बजाएं।
हे मुनिवरों, ऐसा होने के बाद यजमान को गौ दान करना चाहिए एवं ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज एवं जाति के बंधुओं को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार तुलसी जी के विवाह की विधि बताकर सूत जी बोले कि हे महर्षियों, इस प्रकार मनुष्य जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति एवं संतोष को धारण करता है और भगवान विष्णु को तुलसी जी समर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त संसार के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु के दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो जैसा कि आपने कथा में सुना और मैंने आपको बताया भी कि आज तुलसी विवाह भी है, लेकिन कुछ जगह पर तुलसी विवाह कल भी किया जा रहा है, यानी कि बुधवार को 13 तारीख को, और उसके अगले दिन द्वादशी के दिन आप जरूर तुलसी पर झंडा लगाएं और मंदिर के ऊपर झंडा लगाएं। ये ध्वजारोहण की कथा जो भी मैंने आपको बताई भी है कि एकादशी के बाद द्वादशी को ये कार्य करें आप। तो आइए, चूंकि आप भगवान का विवाह भी है तो एक बहुत सुंदर सा भजन आपके सामने, और उसके बाद कथा को विराम करते हैं। कुछ लोग कार्तिक मास जो है एकादशी से शुरू करके इसी प्रबोधनी एकादशी पर समाप्त भी करते हैं और कुछ पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करते हैं। तो हम पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करते हैं। हमने शरद पूर्णिमा पर कार्तिक मास की कथा का प्रारंभ किया था और पूर्णिमा को ही इसका समापन करेंगे, जो कि 15 तारीख शुक्रवार को है।
उलझने वाली लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे, उलझने वाली लड़ियों का नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा। बनने के हाथ का कंगना, बने के चूड़े से उलझा, बने के हाथ का कंगना, बने के चूड़े से उलझा, ये उलझन, ये उलझन, हाँ ये उलझन, ये उलझन कैसे सुलझेगी, ये उलझन कैसे सुलझेगी, नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, नजारा तुम भी देखोगे, बनना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा। बनने के पैरों की मेहंदी, बनी के ऊपर से उलझी, बनने के पैरों की मेहंदी, बनी के ऊपर से उलझी, बिखरने बिखरने वाले घुंघरू का, बिखरने वाले घुंघरू का नजारा हम भी देखेंगे, बिखरने वाले घुंघरू का नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा, बनना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा। बनने के गले का पीतांबर, बने के चुनरी से उलझा, बने के गले का पीतांबर, बने के चुनरी से उलझा, उलझने उलझने वाली चुनरी का, उलझने वाली चुनरी का नजारा हम भी देखेंगे, उलझने वाली चुनरी का नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, नजारा तुम भी देखोगे, नजारा हम भी देखेंगे, नजारा तुम भी देखोगे, बनना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे, बनना मेरा राधिका वल्लभ नजारा हम भी देखेंगे।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो आप सभी को आज की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आपके मुंह में चलता रहे सारा दिन। और खास करके जिन लोगों ने व्रत किया वो तो जरूर जपे, इस नाम का उच्चारण जरूर करें। रात को बैठ कर पॉसिबल हो तो भगवान के पास बैठ के जागरण करें इसी मंत्र के साथ, और या फिर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और सभी को तुलसी और भगवान शालिग्राम की विवाह की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आप खुश रहें। जय बंसी वाले की। राधे राधे।